ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਿਰ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਉ, ਪਿਰ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਉ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਪਿਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਉ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਹਾਈ। ਕਾਪੜ ਤਨ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਭਾਵੇ, ਗੁਰਮਤੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਈਐ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਪਿਰ ਰਾਵੀ, ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰੇ। नानक कामण नाह प्यारी, जहाँ हर के गुण सारे। ये पवित्र वचन गुरु नानक देव जी की तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रचित हैं। गुरु नानक देव जी की तीसरी जोत श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 244, 245 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महल्ला तीजा, राग गौड़ी है और महल्ला तीजा गुरु नानक देव जी की तीसरी पातशाही, तीसरी जोत श्री गुरु अमरदास जी की रचना है। पिर बिन खरी निमाणी जियो। खरी निमाणी, जिसका जरा सा भी मान नहीं है, जिसकी जरा सी भी इज्जत नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि खरा सोना, तो सोने में जरा सा भी खोट नहीं है। तो खरी निमाणी का अर्थ है कि इसके पास जरा सा भी मान नहीं है, इसके पास जरा सा भी इज्जत नहीं है। पिर बिन, अगर जीव स्त्री अपने पति के साथ नहीं है, स्त्री पत्नी अगर पति के साथ नहीं है, तो उसका जरा सा, समाज में भी उसका जरा सा भी मान नहीं है, वो निमाणी है। पिर बिन खरी निमाणी। इसी तरह से जो जीव आत्मा है वो अपने प्रियतम परमात्मा के बिना है, उसका नाम उसके हृदय में नहीं है, वो उस परमात्मा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देती और ना उस पर, क्योंकि वो झूठ में लगी हुई है, नाशवंत पदार्थों में लगी हुई है, तो प्रियतम परमात्मा का भी उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। पिर बिन खरी निमाणी, उसकी पूरी तरह से जो है निमाणी है, कोई समाज में इज्जत नहीं है। बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई। तो ये जो है, जो जीवात्मा है वो स्वयं अपनी माँ से ये बात कह रही है कि परमात्मा के बिना मैं बिल्कुल निमाणी हूँ और पिर बिन क्यों जीवा मेरी माई। मैं कैसे जीवन जीऊँ, मेरा इस जीवन जीने का क्या लाभ, इस जीवन जीने का क्या अर्थ, जिसमें मेरा कोई सम्मान ही नहीं है, मेरा कोई मान ही नहीं है। पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा, क्यों कैसे जीऊँ, जीने का क्या लाभ। बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई। बिन पिर नींद ना आवे। परमात्मा के बिना मुझे नींद नहीं आती। इसका अर्थ है, जीवात्मा कह रही है कि परमात्मा के बिना, अगर परमात्मा का मेरी तरफ प्यार नहीं है, परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा नहीं है, तो मुझे आत्मिक शांति नहीं मिलती है। पिर बिन नींद ना आवे जियो, कापड़ तन न सुहाई। अब मेरे पास जो परमात्मा के ना होने से, यानी परमात्मा का नाम मेरे हृदय में नहीं है, तो मेरे मन में सुख नहीं है, मेरा मन स्वस्थ नहीं है। मेरा मन बीमार तब है जब मेरा मन नाशवंत पदार्थों की चाह में लगा हुआ है। तो जब मेरा मन बीमार है, मैं पति परमात्मा से दूर हूँ, मेरा मन स्वस्थ नहीं है, जैसे कहा जाता है जान है तो जहान है, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कापड़ तन ना सुहाई। जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं वो भी मैं शरीर पे पहनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे, भा नहीं रहे। पिर बिन नींद ना आवे जियो, कापड़ तन ना सुहाई। कापड़ तन सुहावे जहाँ पिर भावे, गुरमती चित लाइए। अब जैसे ये माँ जो है ये आगे से जवाब दे रही है कि गुरमती चित लाइए।
कि सतगुरु की जो मत है, सतगुरु का जो उपदेश है, उसमें अपना चित्त लगा, उसमें अपना मन लगा। सतगुरु का उपदेश है कि हरि को नाम जप निर्मल करम। इस उपदेश में अपना मन लगा। कापड़ तन सुहावे जहाँ पिर भावे। गुरु के उपदेश में चित्त लगाने से परमात्मा जो प्रियतम हैं पिर भावे, वो मन को भाने लगेंगे, या तू परमात्मा के मन को भाने लगेगी। जहाँ पिर भावे कापड़ तन सुहावे, तो कपड़े भी, इस संसार का सुख भी तुझे अच्छा लगने लगेगा। कापड़ तन सुहावे, तेरे जो शरीर को अब कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये तब तुझे सब अच्छा लगेगा जब तू पिर के प्रियतम के मन को भा जाएगी। और ये संभव तभी होगा जब तू गुरमति चित लाइए, गुरु के उपदेश में अपना चित्त लगाएगी और गुरु के उपदेश के अनुसार अपना जीवन जिएगी। कापड़ तन सुहावे जहाँ पिर भावे, जब पिर को भा जाएगी तू गुरमति चित्त लाइए। और ये संभव तभी होगा गुरमत में अपना चित्त लगाने से। सदा सुहागण जहाँ सतगुरु सेवे गुर के अंक समाइए। जहाँ सतगुरु सेवे, जो जीवात्मा सतगुरु की सेवा करती है, सतगुरु की सेवा है सतगुरु के उपदेश को अपनाना, अपने जीवन में उसकी कमाई करना, उसके अनुसार जीवन जीना। जो जीवात्मा सतगुरु की सेवा करती है सदा सुहागन, वो हमेशा ही सुहागन रहती है, क्योंकि परमात्मा का नाम उसके हृदय में बसता है। परमात्मा उसके हृदय घर की सेज पे आके टिक जाते हैं। और परमात्मा ऐसे हैं जिनकी कभी मृत्यु होनी ही नहीं है। तो ऐसे परमात्मा जो जन्म मरण से मुक्त हैं, जब वो उसके हृदय घर में आके बस जाते हैं तो वो तो सदा सदा के लिए सुहागन हो जाती है। सदा सुहागन जहाँ सतगुरु सेवे गुर के अंक समाइए। तो इसलिए गुरु की गोदी में हमेशा ही समा जाना चाहिए, अर्थात गुरु के शब्द से, गुरु के उपदेश से कभी दूर नहीं होना चाहिए। सदा सुहागन जहाँ सतगुरु सेवे गुर के अंक समाइए। गुर शब्द मेला तां पिर रावी, लाहा नाम संसारे। गुर शब्द मेला, शब्द गुरु का उपदेश। गुरु के उपदेश से अगर मेरा चित्त मिल गया, मेरा मन मिल गया, गुर शब्द मेला तां पिर रावी, तब मैं अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम को मान सकती हूँ, परमात्मा के सानिध्य का आनंद महसूस कर सकती हूँ। पिर रावी, पिर प्रियतम परमात्मा, रावी मान सकती हूँ, आनंद महसूस कर सकती हूँ। गुर शब्द मेला तां पिर रावी, लाहा नाम संसारे। लाभ, सच्चा लाभ इस संसार में ये है कि अगर परमात्मा के नाम की कमाई कर ली जाए। लाहा, लाभ, नाम संसारे, परमात्मा का नाम है इस संसार में सच्चा लाभ। और ये तभी संभव होता है जब गुरु के उपदेश में चित्त जोड़ा जाए, और उसके बाद गुरु के उपदेश में चित्त जोड़ने से ही प्रियतम परमात्मा का नाम हमारे हृदय में बसता है। और उस नाम के कारण हृदय में जो उस नाम का जो आनंद होता है, वो ऐसा आनंद जिसे कोई बयान ही नहीं कर सकता। उस आनंद को तो केवल महसूस ही किया जा सकता है। गुर शब्दे मेला तापिर रावी, लाहा नाम संसारे। नानक कामण नाह प्यारी, जहाँ हर के गुण सारे। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि जहाँ हर के गुण सारे, अगर हरि के गुणों को संभाले, सारे संभाले, हरि के गुणों की बार बार विचार करे, परमात्मा के गुणों की बार बार विचार करने से
परमात्मा का गुणगान बार बार करने से परमात्मा को कोई लाभ नहीं होता, लेकिन जो उसका गुणगान का बार बार विचार करता है परमात्मा के गुण धीरे धीरे उसके अंदर आने लगते हैं। तो जहाँ हर के गुण सारे, अगर परमात्मा के गुणों का विचार करे, नानक कामण नाह प्यारी। तो ये जो कामनी है, ये जो जीव स्त्री है, जीवात्मा है, नाह से अर्थ है नाथ, अपने नाथ परमात्मा स्वामी की प्यारी हो जाती है। नानक कामण नाह प्यारी, जहाँ हर के गुण सारे, गुरु शब्द मेला तां पिर रावी, लाहा नाम संसारे, नानक कामण नाह प्यारी, जहाँ हर के गुण सारे। साधन रंग माणे जियो, आपने नाल प्यारे। जो जीव स्त्री की ये स्थिति हो गई कि गुर शब्द मेला तां पिर रावी, लाहा नाम संसारे, जिसका चित्त गुरु शब्द मेला, चित्त गुरु के शब्द में लग गया और उसने परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लिया और उसने नाम, परमात्मा के नाम का लाभ प्राप्त कर लिया। जो जिस जीव स्त्री ने, जीव आत्मा ने ये कार्य कर लिया, साधन रंग माणे। धन का अर्थ होता है पत्नी और धनी का अर्थ होता है पति। तो साधन, वो जीवात्मा रंग माणे, अपने नाल प्यारे, जो अपना प्यारा परमात्मा है, परमात्मा के साथ का अपने नाल प्यारे, अपने प्यारे के साथ का, नाल से अर्थ होता है साथ, अपने प्यारे के संग का वो जो धन है, वो जो स्त्री है, रंग मानती है, वो आनंद उठाती है, उसके प्रेम का आनंद मानती है, उसके प्रेम का आनंद पाती है। जो गुरु शब्द मेला तां पिर रावी, लाहा नाम संसारे, जिसकी ये स्थिति होती है। साधन रंग माणे जियो, आपने नाल प्यारे, अहनिस रंग राती जियो, गुरु शब्द विचारे। गुरु शब्द विचारे, जो गुरु के उपदेश का विचार करती है, गुरु के उपदेश को समझती है और गुरु से प्रार्थना करती है कि मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं आपके उपदेश के अनुसार अपना जीवन जी सकूं। गुरु शब्द विचारे, अहनिस रंग राती जियो। अहनिस रात दिन, रंग राती, रंग से अर्थ है प्रेम, परमात्मा के प्रेम रंग में रती रहती है, रंगी रहती है रात दिन। जो गुरु के शब्द को संभालती है, जो गुरु के उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीती है, वो रात दिन परमात्मा के प्रेम रंग में रंगी रहती है। इस संसार में ये माना जाता है कि सनातन और गुरु नानक दोनों का ये मत है, गुरुमत और सनातन दोनों का एक मत है इस मामले में कि एका पुरुष सबाई नार। इस संसार के अंदर पुरुष केवल एक ही है और सब जो जीव हैं, जो सब जीवात्माएं हैं, वो स्त्रियां हैं। तो उस हिसाब से ये जो शब्द है, और सनातन में और गुरुमत में दोनों जगह परमात्मा की प्राप्ति सतगुरु की कृपा से ही है। गुरु शब्द विचारे, हौ में मारे, इन विद मिलो प्यारे। गुरु शब्द विचारे, जो गुरु के शब्द का विचार करती है, गुरु के शब्द को संभालती है, गुरु के उपदेश को अपने हृदय में टिका के रखती है। हौ में मारे, वो अपने अहंकार को मार लेती है, अपनी हौमे को मार लेती है। इन विद मिलो प्यारे, हे मेरी सत्संगी सहेलियों, आप इस तरीके से, इस विधि से आप भी परमात्मा प्यारे से मिल सकती हैं। गुरु शब्द विचारे, हौमे मारे, इन विद मिलो प्यारे, साधन सुहागण, सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे। साधन सुहागण, वो जो स्त्री है, वो जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए सुहागन हो गई और हमेशा हमेशा के लिए साचे नाम प्यारे, जिसके हृदय में सच्चे नाम के प्रति प्यार हो गया। सच है परमात्मा, परमात्मा के नाम के प्रति जिसके हृदय में प्यार हो गया, जिसके हृदय में चाव उत्पन्न हो गया, सदा रंग राती, वो हमेशा ही
रंगी रहती है, परमात्मा के नाम में, परमात्मा के प्रेम में हमेशा ही रंगी रहती है, सदा रंग रहती वो धन जो सदा ही रंगी रहती है, जिसके हृदय में परमात्मा के नाम का प्यार पैदा हो जाता है, सा धन सुहागण, वो ही सुहागवंती है, उसके ही जो हैं। और वो ऐसी सुहागवंती है कि जिसका जो प्रियतम है उसकी कभी मृत्यु होनी ही नहीं है, तो सदा सदा के लिए वो सुहागन हो जाती है। साधन सुहागन सदा रंगराती, साचे नाम प्यारे, अपने गुर मिल रहिए, अमृत गहिए, दुविधा मार निवारे। अपने गुरु मिल रहिए, अपने सतगुरु के उपदेश के साथ मिले रहो, अपने सतगुरु की शरण में ही रहो। अपने गुरु मिल रहिए, अमृत गहिए प्राप्त कर लेंगे आप, नाम अमृत प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा का नाम अमृत प्राप्त कर लेंगे। दुविधा मार निवारे, और ये जो दुविधा है कि ये मेरा है, ये उसका है, और मेरा है तो मैं उसे क्यों दूं, वो अलग है मैं अलग हूँ, ये जो द्वैत भाव है इसको वो मार के अपने जीवन से निकाल देती है, इसको निवार देती है, अपने जीवन से बाहर कर देती है। जो अपने गुरु से मिल के रहती है, अपने गुरु के उपदेश को अपने जीवन में धारती है, जो जीवात्मा अपने गुरु मिल रहिए, अमृत गहिए, दुविधा मार निवारे, इस द्वैत भाव को अपने जीवन से बाहर निकाल देती है। उसे अब सब में एक ही परमात्मा नजर आने लगते हैं, जिसके अंदर से ये द्वैत भाव, ये दुविधा निकल जाती है कि वो अलग है मैं अलग हूँ, और उसके जीवन से जब उसे हर तरफ एक ही परमात्मा नजर आने लगते हैं तो उसके जीवन से वैर विरोध, घृणा, ईर्ष्या, निंदा सब समाप्त हो जाती हैं, और केवल प्यार है और दूसरों के लिए भला है, और दूसरों के लिए दूसरों की खुशी को देख के खुश होने वाली स्थिति उसके जीवन में होती है, जिसके जीवन से दुविधा निकल जाती है, द्वैत भाव निकल जाता है, मेर तेर की भावना निकल जाती है। नानक कामण हर वर पाया, सगले दुख विसारे। नानक गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिस कामण ने हर वर पाया, परमात्मा रूपी वर को पा लिया है, जिसके हृदय घर की सेज पर परमात्मा आ गए हैं। कामण हर वर पाया, सगले दुख विसारे, उसके जीवन से सारे ही दुख समाप्त हो जाते हैं, उसके मन से सारे ही दुख बिसर जाते हैं। जहाँ परमात्मा का नाम है वहाँ केवल सुख ही सुख है, सुख मन का सुख होता है, और जिसके पास परमात्मा का नाम है, ये नाम ऐसा सुख है, ये नाम धन ऐसा है जो ये नाम धन जो इस लोक में तो हमारे साथ है ही, और परलोक में भी हमारे साथ रहना है। जिसके पास ये नाम धन आ जाता है वो आत्मा का साथ कभी छोड़ता नहीं है, और आत्मा ने कभी मरना नहीं है। तो इसलिए ये जो परमात्मा का नाम है जिसके पास है, उसके पास हमेशा ही सुख है, उसके जीवन से सारे दुख निकल जाते हैं। नानक कामण हर वर पाया, सगले दुख विसारे, अपने गुरु मिल रही है, अमृत गहिए, दुविधा मार निवारे। नानक कामण हर वर पाया, सगले दुख विसारे। कामण पिरोहों भुल्ली जियो, कामण पिरोहों भुल्ली जियो, माया मोह प्यारे। जिस जीवात्मा के हृदय में माया के पदार्थों के लिए मोह पैदा हो गया, ये जो नाशवंत पदार्थ हैं जिन्होंने साथ छोड़ देना है, उनके लिए अगर मोह पैदा हो गया तो पिरहों भुल्ली, इसका अर्थ है कि वो अपने पति परमात्मा की तरफ से भूल गई है। उसने पति परमात्मा को बहुत पीछे छोड़ दिया है, और जो माया के सुख हैं, जो माया के नाशवंत सुख हैं, उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है, और अपने प्रियतम परमात्मा को नेग्लेक्ट कर दिया है।
कामण पिरहों भूली जियो। जो कामण ऐसी जिसने परमात्मा को नेग्लेक्ट कर दिया है, परमात्मा के नाम को उसने ये समझा है कि ये तो केवल वक्त की बर्बादी है। कामण पिरहों भूली जियो, माया मोह प्यारे, झूठ झूठी झूठ लगी जियो। झूठी झूठ लगी जियो, कूड़ी कूड़ मुठी कूड़ियारे। झूठी झूठ लगी जियो, कूड़ मुठी कूड़ियारे। अब केवल परमात्मा का नाम सच है और जो माया का मोह है वो झूठ है, क्योंकि परमात्मा का नाम का सुख तो हमेशा साथ रहना है, और जो माया का मोह है या नाशवंत पदार्थों का जो सुख है, इस सुख ने ये तो सुख टेम्परेरी है, इसने साथ छोड़ देना है। या तो इसने हमारा साथ छोड़ देना है या हमने इसका साथ छोड़ के चला जाना है। तो झूठी झूठ लगी। अब जो माया के मोह में फंस गई वो झूठी हो गई, परमात्मा से दूर हो गई, क्योंकि परमात्मा ही सच हैं। पर सच से दूर हो गई तो झूठी हो गई। झूठी झूठ लगी जियो, वो तो अब झूठ के साथ ही लग गई है, नाशवंत पदार्थों के साथ ही लग गई है। कूड़ मुठी कूड़ियारे। अब कूड़ ने जो है, झूठ ने, जिसे वो जो झूठी है, कुड़ियारे से अर्थ है झूठी और कूड़ का अर्थ है झूठ। कूड़ मुठी कूड़ियारे। झूठ ने उस झूठे को ठग लिया है, मुट्ठी ठग लिया है। अब ठगा ऐसे गई कि इस जीवन में आके ये इतना अमूल्य जीवन जो केवल परमात्मा के नाम को प्राप्त करने के लिए सारी जूनियों में एक अवसर है आत्मा के लिए, तो ये इस अवसर में उस परमात्मा के नाम को, तो इस जो नाशवंत पदार्थों का जो मोह है, जो टेम्परेरी है, इसने उस परमात्मा के नाम को उससे छीन लिया, जो परमात्मा का नाम और जिस परमात्मा के नाम का जो सुख हमेशा ही उसके साथ रहना था, चाहे ये लोक हो परलोक हो। तो इस तरह से इस झूठ ने उसको ठग लिया, उस झूठी को इस झूठ ने ठग लिया। उसका अमूल्य जीवन जो है, जो नाम के लिए बना था, वो नाम का अवसर, नाम का प्यार उससे छीन लिया। ठगना यही होता है कि पीतल दिखा के सोना लूट लेना। झूठ झूठी झूठ लगी जियो, कूड़ मुठी कुड़ियारे। कूड़ निवारे गुरमत सारे, जुए जन्म न हारे। गुरमत सारे, जो गुरु के उपदेश को संभालती है, गुरु के उपदेश के अनुसार जीती है। कूड़ निवारे, वो इस झूठ का निवारण कर लेती है, इस माया के मोह का निवारण कर लेती है। जुए जन्म न हारे, और इस मनुष्य जन्म की बाजी को हार के नहीं जाती। जैसे कोई व्यक्ति जुआ खेलने आता है तो उसमें चाहता तो यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, और उस ज़्यादा धन की लालच में वो अपना जो धन होता है वो भी गंवा के चला जाता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति जिसे माया के पदार्थों में सबसे बड़ा सुख नज़र आ रहा है, वो ये भूल ही गया है कि उसको जो जन्म मिला है वो उस परमात्मा को पाने के लिए मिला है, जिस परमात्मा का सुख हमेशा ही साथ रहना है। तो वो जिसने गुरमत को संभाल लिया है, जिसने अपने गुरु के मति को संभाल लिया है, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपना लिया है, वो फिर जन्म की बाजी को जुए में हार के नहीं जाती है, क्योंकि वो अपने जीवन से कूड़ का, झूठ का निवारण कर लेती है। कूड़ निवारे गुरमत सारे, जुए जन्म न हारे। गुर शब्द सेवे सच समावे, विचों हौमे मारे। गुर शब्द सेवे, गुरु के उपदेश की सेवा करती है, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाती है, विचारती है, समझती है, उसके अनुसार जीती है। गुरु शब्द सेवे सच समावे, तो वो सच में समा जाती है, परमात्मा के चरणों में समा जाती है, उसका मन परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है। गुरु शब्द सेवे सच समावे, विच्चों हौमे मारे, तो उसके अंदर से हौमे समाप्त हो जाती है, विच्चों अपने अंदर से हौमे अहंकार समाप्त हो जाता है।
वो फिर ये कभी नहीं, वो व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैंने इस संसार में रहते हुए जो अचीव किया है अपने मेहनत से किया है। फिर वो यही कहता है कि जो ये अचीव हुआ है परमात्मा की कृपा हुई है, और परमात्मा की कृपा से मुझे वही उस तरफ ही परमात्मा ने लगाया है। मेरे द्वारा वो कर्म करवाए हैं जिनके द्वारा मुझे ये वस्तु प्राप्त हुई है। इसमें मेरी कोई सियाणप नहीं है, ये सब कृपा परमात्मा की है। जिसकी हौं में मर जाती है उसका थिंकिंग ये हो जाती है, गुरु शब्द सेवे सच समावे विच्चों हौं में मारे, हर का नाम हृदय वसाए ऐसा करे सिगारो, ऐसा करे सिगारो। हर का नाम हृदय वसाए ऐसा करे सिगारो। जो जीव स्त्री जीवात्मा ऐसा श्रृंगार करती है, ऐसा श्रृंगार जिसमें आत्मिक गुण भर जाते हैं, और जिसके अंदर आत्मिक गुण भर जाते हैं वो उसका जीवन बुराइयों से हटता है और अच्छाइयों की तरफ बढ़ता है। जो ऐसा श्रृंगार करती है जीवात्मा, हर का नाम हृदय बसाए, वो परमात्मा के नाम को अपने हृदय में बसा लेती है। उसके हृदय में परमात्मा का नाम हमेशा हमेशा के लिए टिक जाता है। जो या इसको ऐसा करते हैं कि हर का नाम हृदय बसाए ऐसा करे सिगारो, वो जीवात्मा ऐसा सिगार करे कि जिससे उसके हृदय में परमात्मा का नाम बसे। हर का नाम हृदय बसाए ऐसा करे सिगारो, ऐसा श्रृंगार करे, ऐसा आत्मिक श्रृंगार करे वो। नानक कामण सहज समाणी जिस साचा नाम आधारो। नानक कामण, जो कामनी, जिस जीवात्मा को साचा नाम आधारो, केवल परमात्मा के नाम का ही जिसके जीवन को आधार है, उसको गुरु के उपदेश को सुन के ये बात समझ आ गई है कि अगर परमात्मा का नाम मेरे पास है तो ही जीवन है, क्योंकि परमात्मा का नाम है तो मेरे पास आत्मिक जीवन है, और अगर आत्मिक जीवन है तो परमात्मा का प्यार बना रहेगा, और परमात्मा का नाम नहीं होगा तो और ना परमात्मा का नाम और गुरु का शब्द मेरे मन में नहीं होगा तो मेरे आत्मिक जीवन का ह्रास हो जाएगा, और सुख की जगह केवल दुख और क्लेश और चिंताएं ही होंगी। नानक कामण सदा सहज समाणी जिस साचा नाम आधारो, जिसके जीवन को सच्चे नाम का ही आधार है, वो तो कामनी, वो तो सहज अवस्था में, आत्मिक अडोलता में आ जाती है, लीन हो जाती है। अब ऐसी अडोल अवस्था होती है उसके मन की कि उसके ऊपर उसे ये महसूस ही नहीं होता है कि ये सुख है या दुख है। उस अडोल अवस्था में जिसके मन में सिर्फ केवल परमात्मा के नाम का ही आधार होता है, उस अडोल अवस्था में उसका मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है, और नाम से जुड़ने का अर्थ है मन को सुख, या दूसरे अर्थों में ये कह सकते हैं कि जिसके मन को सच्चे नाम का आधार है वो ऐसी अडोल अवस्था में टिक जाती है जहाँ उसे संसारिक, जिस अवस्था में वो ये महसूस करती है कि परमात्मा जो मेरे लिए करेंगे वो अच्छा ही होगा, चाहे संसार की नज़रों में वो दुख ही क्यों ना हो। उसे परमात्मा का किया हुआ, परमात्मा का भाना, परमात्मा की मर्जी ही अच्छी लगती है। नानक वो ऐसी अवस्था में टिक जाती है, ऐसी अवस्था में वो अडोल हो जाती है, वहाँ से डोलती नहीं है। नानक कामण सहज का अर्थ है कि अडोल अवस्था। नानक कामण सहज समाणी जिस साचा नाम आधारो। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी। अब जब जीवन में ये स्थिति है कि कामण पिरहों भुल्ली जियो माया मोह प्यारे, जिसको माया का मोह लग गया है और उसने में प्रिय परमात्मा को नेगलेक्ट कर दिया है, ये स्थिति है। फिर आगे ये पता लगता है कि कामण हर वर पाया सगले दुख विसारे। जिस कामनी ने परमात्मा रूपी पति प्राप्त कर लिया उसके सारे दुख चले गए। फिर ये पता लगता है कि गुरु शब्दे मेला तां पिर रावी लाहा नाम संसारे। जिसने गुरु शब्दे मेला, जिसका चित्त गुरु के शब्द से मिल गया, तां पिर रावी, उसने प्रियतम परमात्मा से आपका सानिध्य प्राप्त कर लिया। लाहा नाम संसारे,
और जो सच्चा लाभ है इस संसार का, परमात्मा का नाम, वो उसने प्राप्त कर लिया। फिर ये स्थिति के फिर बिन नींद ना आवे जियो, कामण तन न सुहावे, कापड़ तन न सुहावे। प्रियतम परमात्मा के बिना चैन नहीं आता है और इस संसार के सुख भी अच्छे नहीं लगते हैं। कपड़ा तन ना सुहावे, अच्छा कपड़ा भी शरीर को सुहाता नहीं है, सुखाता नहीं है, सुख नहीं देता है, क्योंकि मन अस्वस्थ है, मन विकारों की तरफ है। जो बीमारी है विकारों और माया का मोह, उसका मन पे प्रभाव है, मन बीमार है। और जब मन बीमार है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। झूठ झूठी झूठ लगी जियो, कूड़ मुठी कुड़ियारे। ये सारी अवस्थाएं जब सामने हैं तो जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है, मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, हे मेरे प्रीतम परमात्मा, आप कृपा करके मुझसे मिलो। तुद बिन खरी निमाणी, आपके बिना मैं निमाणी हूँ, केवल निमाणी हूँ, मेरे पास जरा सा भी मान नहीं है, मैं खरी निमाणी हूँ। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैनी नींद न आवे जियो, भावे अन्न न पानी। मेरे नैनों में हे परमात्मा आपके विछोड़े से नींद भी नहीं आती है। भावे अन्न न पानी, मुझे अन्न और पानी बिल्कुल भाता ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता है। अर्थात आपके बिना मेरे जीवन में आत्मिक शांति जरा सी भी नहीं है और उसकी वजह से जो ये सांसारिक जीवन है उसे मैं जी ही नहीं पा रही हूँ, उसे मैं भोग ही नहीं पा रही हूँ। जो परमात्मा का नाम अपने मन में रखते हुए जो इस संसार में जीता है, सही अर्थों में इस संसार के जो माइक पदार्थों का भोग वो ही प्राप्त करता है, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम हमेशा रहता है। मैं नैनी नींद ना आवे जियो, मुझे मेरी आँखों में नींद नहीं आती। भावे अन्न न पानी, अन्न और पानी भी मुझे भाता नहीं है। पानी अन्न न भावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाइए। हे परमात्मा, मुझे पानी और अन्न भाता नहीं है, मरिए हावे। हे परमात्मा, मैं आपके विछोड़े में आहें भर भर के, हौके ले ले के मर रही हूँ। मैं सिसक के मर रही हूँ। पानी अन्न न भावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाइए। हे परमात्मा, मैं आपके बिना, बिन फिर प्रिय परमात्मा, हे प्रिय परमात्मा, मैं आपके बिना कैसे सुख प्राप्त कर सकती हूँ। आप मेरे पास नहीं हैं तो मेरे जीवन में क्या सुख है। पानी अन्न न भावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाइए। गुर आगे करो बिनंती, जिस गुर भावे, ज्यों मिले तिवें मिलाइए। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरी सत्संगी सहेली ने मुझे सलाह दी है, तो मेरी समझ में आया है कि गुर आगे करो बिनंती, मैं अपने गुरु के आगे विनती करती हूँ। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर भावे। अगर मेरी विनती गुरु को भा जाती है, अगर मेरी विनती गुरु स्वीकार कर लेते हैं, और मेरी विनती ये है, ज्यों मिले तिवें मिलाइए। हे गुरुदेव, जैसे भी हो मुझे वैसे मेरे प्रियतम परमात्मा से मिलवा दो, मेरी विनती स्वीकार कर लो। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर भावे, ज्यों मिले तिवें मिलाइए। आपे मेल लए सुखदाता, आप मिलया घर आए। तो उसकी सत्संगी सहेली उसे जवाब देती है कि आपे मेल लए सुखदाता, जो सुखदाता परमात्मा है वो अपने आप ही कृपा करके तुझे अपने साथ मिला लेंगे। जब तेरे मन में ये भावनाएं आ गई हैं, तेरे ऊपर सुखदाता परमात्मा कृपा करेंगे, तुझे अपने साथ मिला लेंगे। आप मिलया घर आए, स्वयं परमात्मा तेरे हृदय घर में आके तुझसे मिलेंगे। आपे मेल लए सुखदाता, आप मिलया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे न जाए। और जिसके हृदय में आपे मेल लए सुखदाता, आप मिलया घर आए, जिसके हृदय घर की सेज पर परमात्मा स्वयं मिलने आ गए हैं, उसकी ये स्थिति है कि नानक कामन सदा सुहागण। वो हमेशा हमेशा के लिए, वो जो कामनी है, वो जो जीवात्मा है, वो हमेशा हमेशा के लिए सुहागन हो गई है, ना फिर मरे न जाए। क्योंकि परमात्मा ना तो मरता है
और जिसके हृदय में आ जाता है वो फिर छोड़ के नहीं जाता, और जिसके हृदय में नाम धन आ जाता है उसके हृदय से परमात्मा का नाम कभी जाता नहीं है। आपे मेल लये सुखदाता आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। ये आखिरी पद पढ़ के इस शब्द की समाप्ति करते हैं यहाँ से। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी, मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद न आवे जियो, भावे अन्न न पानी, पानी अन्न न भावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाइये। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर भावे, ज्यों मिले तिवें मिलाइये। आपे मेल लये सुखदाता, आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। आपे मेल लये सुखदाता, आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।